शहर का भंडारा जो है इतना मशहूर है कि लोगों के घरों में खास करके दशहरे के वक्त में जो होता है 2-2 दिन तक चूल्हे नहीं जलते। कारण ये है कि माता रानी के दरबार इतने सस्ते हैं, हर गली, हर रोड, हर नुक्कड़ पर जो है वो भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसलिए इस संस्कार थाने को भंडारापुरम भी कहा जाता है। तो हम मौजूद हैं शहर के अलग अलग जगह में, ले चलेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि आखिर इसे भंडारापुरम क्यों कहा जाता है। तो उसकी वानगी आपको हम दिखाते हैं कि ये देखिए, चाहे राजा कहा जाता है कि राजा हो या रंग हो, अमीर हो या गरीब, यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। हर आदमी, चाहे वो बंगलों में रहने वाला हो या झोपड़ी में रहने वाला हो, माता रानी के प्रसाद के लिए इसी तरह से जो है वो लगता है। और घंटों लाइन में लग के, आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि इसी तरह लाइन में लग के घंटों आदमी जो है वो भंडारा खाता है। यहाँ पर कोई छोटा, कोई गरीब नहीं होता है। सिर्फ माता रानी के प्रसाद के लिए जो है इस तरह के पूरे शहर में आपको आयोजन दिखेंगे, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है, इसलिए हर कोई चाहता है ये मौका उससे छूटे नहीं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। जी, क्या हाल है? जी बढ़िया सर। ये मुझे बताइए कि भंडारापुरम तो हम कहते हैं संस्कार थाने को, जबलपुर को, क्यों ऐसा? ऐसा देखिए सर, ये नवरात्रि में जबलपुर का माहौल भंडारा में अच्छा रहता है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है उसमें। किसी के घर में चूल्हा जलता नहीं, जबलपुर में भंडारा सब जगह ही होता है, इसीलिए अपन इसको जबलपुरम कहते हैं। कितने दिन चूल्हा नहीं जलता लोगों के घर? 9 दिन, 9-10। आज खासकर अष्टमी, और आज खास है अष्टमी और नवमी के दिन। नवमी के दिन भंडारे जगह जगह। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आप लोग सिर्फ एक जगह जाते हैं या जब शहर में पूरे घूमते हैं जी तो हर जगह जब माता रानी का प्रसाद खाते हैं तो सुबह से कुछ नहीं खाया रहता है, या फिर प्लान करते हैं कि नहीं शाम का खाना नहीं बनेगा या दोपहर का नहीं बनेगा? नहीं, हम लोग तो सब प्लान करके चलते हैं। माँ का प्रसाद मिल जाता है, उसमें हो जाता है हम सभी का। जी जी जी, कैसे हैं? बढ़िया भैया। क्या आप भंडारे की लाइन में लगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज खाना बना था घर में? नहीं, खाना नहीं बना है। हम लोग का बंगाली रिवाज में षष्ठी से हम लोग पूजा चालू करते हैं। हाँ। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी हम लोग का पूजा चलता है। तो षष्ठी से पंडाल में ही भंडारा बनता है, भोग बनता है, तो उसी को हम लोग लेते हैं। सुबह बनता है। हाँ, दोपहर को खाना बनाने की जरूरत नहीं। खास करके अष्टमी नौ। हाँ, बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, वो अपने ऊपर है। देखिए, ये स्थिति जो होती है वो पूरे शहर में होती है, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। भैया क्या हाल है? ठीक है। कहाँ से हैं आप? कलकत्ता कलकत्ता से आए हैं यहाँ पे, जबलपुर रहते हैं? कलकत्ता से काम करने के लिए इधर। यहाँ भंडारा खा रहे हैं? हाँ। अच्छा, कभी आपने सुना है जबलपुर के भंडारे के बारे में? कलकत्ता से आपको नहीं सुना है? नहीं। 2 दिन तक यहाँ पे लोगों के घर में खाना, ज़्यादातर लोगों के घरों में नहीं बनता है। तो ये देखिए लोगों की भीड़। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं? बस बढ़िया है। भंडारापुरम की बात कर रहे थे अष्टमी नवमी पे, जिस तरह से जबलपुर के ऐसे बहुत सारे घर है जहाँ खाना नहीं बनता है 2 दिन तक। आपको नॉलेज है? हाँ, ये क्या है, एक परंपरा भी है, और यहाँ पे माँ का प्रसाद के समझ के ही है। तो खाना नहीं बनने और बनने से तो कोई ऐसा वो नहीं है, बनता भी है, हमारे घर में ही बनता है, लेकिन यहाँ पे खड़े होके खाने का जो स्वाद है और जो प्रसाद है उसकी बात ही अलग है, इसीलिए। हाँ। अच्छा, आपने देखा कि आयोजन शहर में कोई सा भी हो, भंडारों से पूरा शहर, सड़कें जो है वो पड़ जाती है। हाँ जी, तो ये विशाल भंडारा के चक्कर में विशाल कचरा भी हो जाता है, तो इसको हमारी जिम्मेदारी भी है इसको साफ करने की। और कोशिश ये करें कि भंडारा अगर कर रहे हैं तो शहर में उस जगह को साफ भी करके रखें जहाँ पे हो रहा है वो चीज़। तो ये भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है जो होनी चाहिए। देखिए, भाई साहब ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि विशाल भंडारा हो रहा है तो उसका जो कचरा जब डस्ट निकलता है तो उसको समेटने की जिम्मेदारी भी हमारी होना चाहिए। तो न्यूज़ 24 भी अपील करता है कि अपने शहर की जो पहचान आप बना रहे हैं उसमें एक स्वच्छ शहर की पहचान जो है वो नहीं मिटनी चाहिए, है ना? जी भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया हूँ, आप बताइए। पूजा हो गई? हो गई। भंडारे के लगे हैं लाइन में। अरे ये बताइए कि घर में तो खाना नहीं बनता हमारे यहाँ 2 दिन, क्योंकि भंडारे इतने होते हैं, तो इसका इंतजार रहता है क्या? इसका तो सबको रहता ही है, खासकर बंगालियों को तो ये तो बहुत ज़रूरी है, भोग खाना और अंजलि देना आके।
इसका तो बहुत साल से इंतजार रहता है, पूरे साल भर से रहता है। आप कब से लगे हैं लाइन? अभी मेरे को 10-20 मिनट हो गया लगभग। हाँ, अभी और टाइम लगेगा? लगेगा अभी तो। हाँ। भाई साहब को 20 मिनट हो गया है, अभी इनको और वक्त लगेगा। दीपक आइए इस तरफ अपन चलते हैं और बातचीत करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं। भैया नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हूँ, बताइए। आज हम न्यूज़ 24 ही जानने निकला है कि हमारी संस्कार धानी को यूं ही भंडारापुरम नहीं कहा जाता है ना। कोई भंडारे की कोई विशेषता आप बताएंगे? क्योंकि हमारे शहर का आयोजन कोई सा भी हो, हम भंडारा करने में पीछे नहीं रहते। ये एक सनातन की संस्कृति है और इसकी वजह से यहाँ पे जो भी हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं वो इस पे भंडारे पे काफ़ी मतलब माता जी के पूजा के लिए भोग वगैरह देते हैं और फिर उसका भंडारा करते हैं। इसी प्रकार से पूरे जबलपुर में नवरात्रि के समय में चारों तरफ माता का दुर्गा का धूम रहती है, उसकी वजह से यहाँ भंडारे प्रचुर मात्रा में होते हैं। साल भर लोगों को इंतजार रहता है। ये देखिए यहाँ पर जो खाना भंडारे के लिए लाइनें लगती है। भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ से हैं? जबलपुर से लोकल। अच्छा, मैं ये देखते हैं अब जबलपुर का आयोजन कोई सा भी हो, जयंती कोई सी भी हो, हनुमान जयंती हो, नर्मदा जयंती हो या दुर्गा नवमी, तो खैर बात ही अलग है। हमारे यहाँ जो भंडारे का जो प्रचलन है ना, वो मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है जैसा जबलपुर में। हाँ, जबलपुर में बहुत उत्साहित होकर मनाते हैं, बहुत आगे बढ़ चढ़ के। कुछ कारण समझ में आता है कि इतना उत्साह? संस्कारधानी है, हाँ। अध्यात्म से लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। इसका कारण तो यही है, लोग धर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसका कारण तो यही है। इसलिए हमारे यहाँ ये मास लेवल पे दिखता है ना। और यही कारण है कि 1-2 दिन तो इस अष्टमी नवमी के दिन लोगों के यहाँ खाना तक नहीं बनता है। हाँ, ये प्रचलन भी हमारे यहाँ भोग, यहाँ का भोग रहता है, भोग प्रसाद रहता है, उसका इंतजार हमको रहता है। जी भाई साहब, कहाँ से हैं? जबलपुर लोग। भंडारे के लिए कब से खड़े हैं आप माता रानी के प्रसाद के लिए? हो गया करीब आधा घंटा हो गया, करीब आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, अभी वेट कर रहे हैं जी। तो क्या बल्क में मतलब बारी बारी से लोग जाते हैं या कैसे? जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं सब बैठ के खा रहे हैं। ओके। तो जब बैठ के सब एक पूरी रो निकल आती है खाना खाने के बाद, उसके बाद फिर बाकी लोग सब जाते हैं। ये बताइए, मैंने ये सुना है कि अष्टमी नवमी के दिन बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ खाना नहीं बनता है क्योंकि माता रानी का प्रसाद इतना होता है जगह जगह। सच है ये हो भी सकता है। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिनके यहाँ जो रोज रोटी कमाने जो निकलते हैं घर से, तो उनके लिए ये बहुत बड़े उत्साह का एक विषय भी होता है कि आज हमें घर में अगर हम कहीं कमाने नहीं जाएंगे तो भी हमें खाने को कम से कम मिल जाएगा। तो कई गरीब मजदूर जो रोजी रोटी वाले जो रहते हैं, जो रोज निकलते हैं सुबह और शाम को जब कमा के लाते हैं फिर खाते हैं, तो उनके लिए तो ये 4 दिन का उत्सव महोत्सव की तरह बनाया जाता है। तो इसीलिए जो भंडारा होता है उसमें सबसे पहला हक उनका ही होता है। भंडारे में जो पहला हक होता है वो उनका ही होता है, बाद में फिर बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए प्रसादी होती है। जी। तो अब कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। कैसी हैं? मस्त। कब से खड़ी हैं भंडारे के लिए? आई थिंक 10-15 मिनट हो गए होंगे। 15 मिनट हो गया, वेट कर रहे हैं प्रसाद खाने। अच्छा, मुझे एक चीज ये समझना था कि हमारे शहर को भंडारापुरम भी कहते हैं, संस्कार धानी को क्यों कहा जाता है? नो आइडिया। क्योंकि भंडारे बहुत सारे होते हैं ना। तो आज आपके यहाँ खाना बना? नहीं, प्रसाद यहाँ मिल जाता है, मिल जाता है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती ना। ये बात देखिए, जो बात मैं आपसे कह रहा था। जी, कैसे हैं आप? गुड। कहाँ से हैं? जबलपुर से। जबलपुर से ही हूँ। तो कब से लगी आप लाइन में? 15 मिनट्स हो गए समथिंग, 15 मिनट समथिंग। हाँ नंबर नहीं आया है ना। इसी तरह से सिस्टम चलता है यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली हर बंगाली पंडाल का ये रोल रहता है। मैंने ये सुना है कि अष्टमी नवमी के दिन खासकर जबलपुर में भंडारे इतने होते हैं कि लोग यहाँ चूल्हे नहीं जलते हैं, कई लोग हैं। सच बात है?
हाँ ये भी सही बात है। और ये सिर्फ यहाँ का नहीं, अगर आप अलग सिटी में जाओगे तो जितने बंगालीस है ना, तो ये प्रसाद खाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। अपना फास्ट रहता है ना, तो ये खा के वो अपना फास्ट तोड़ते हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन दूसरे जो अदर है हिंदूज जो है, वहाँ पर भी 2 दिन महिलाओं को आराम मिल जाता है, कम से कम खाना नहीं बनाना पड़ता। हाँ जैसा उनके घर का होगा, अगर सब खाते होंगे तो सभी का, और किसी को ना खाना होगा, किसी अलग इंसान को तो नहीं खाना। ऐसा बात है ये, ऐसा कभी नहीं कह सकते। आपकी घर की जो महिलाएं हैं उनको चैन मिल जाएगा। हम एक एडवोकेट हैं और एक जज की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने से जानते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि थोड़ा सा 2 दिन रिलैक्स तो मिलता ही है ना। नहीं, मरने की फुर्सत नहीं मिलती है महिलाओं को। आप तो जिंदा में कह रहे हो कि फुर्सत मिलेगी, फुर्सत ही नहीं मिलती। तो लगी रहती है ना, भंडारा खाना अलग बात है, लेकिन उसके अलावा और जहाँ तक बात है फेस्टिवल की, तो फेस्टिवल में तो वैसे ही चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। नई नई चीजें, डिशेस बनानी रहती है हम लोगों को, गेस्ट भी आ जाते हैं। तो फुर्सत की तो फुर्सत इतनी, मरने की फुर्सत नहीं होती है। आप तो जिंदा में कह रहे हो। सही बात है ना? सही बात है। आपको फुर्सत के पल दे, हम तो ऐसी कामना करते हैं। चलिए, कैसी हैं? बढ़िया। भंडारापुरम में आपका भी स्वागत है। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से अंधेर देव से। अंधेर देव से हैं। तो भंडारा खाने आए? हाँ जी, हम हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। तो हर साल 2 दिन। आज खाना बनाएंगे आप घर में? नहीं ये हमारा भोग है, भोग का प्रसाद है ना, तो ये जरूरी है। हमारे लिए भी है। तो हमारे घर में भी क्या हो जाता है, कन्या हुई थी ना, तो एक्चुअल में सभी मतलब नवरात्रि में तो पर इंसान बाहर भंडारी खाते हैं ना, इसलिए तो ये माँ का प्रसाद है। वही हम यही बता रहे थे पूरे रिपोर्ट में अपने, कि पूरे देश का हमारा जो शहर जबलपुर है उसका भंडारा प्रचलित है। हाँ, और यहाँ के जैसा भंडारा कहीं नहीं हो सकता। यहाँ जितना होता है, हमारे यहाँ अंधेर दो में पंचमी से स्टार्ट हो जाता है। हमारे घर में भी आज खाना नहीं बना है, पता है आपको? क्योंकि भंडारा खाएंगे। जी हाँ, इसलिए। तो मैं जो बात कह रहा था, जी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए कहाँ से हैं? मैं रामपुर छापर में रहती हूँ। तो छापर से आप यहाँ आई हैं, कब आई? मैं तो यहाँ 3 दिन से आ रही हूँ। 3 दिन से खाना बन रहा है? हाँ, घर पे तो बन रहा है, बट मैं अपने ऑफिस से यहाँ आ जाती हूँ। हाँ। खाना बनने वाली बात में कितनी सच्चाई है, मुझे बताइए। अरे पूरी 100% सच्चाई बनता है ना? किसे? हमसे खाना तक जो भंडारे के लिए जो आयोजन होता है, खाना बनाने की जरूरत तो पड़ती नहीं है घर पे। नहीं, घर वाले तो बना के खाते हैं, हम टिफिन नहीं लेके आते हैं, हम यहीं आके खा लेते हैं। तो हम मैडम बहुत स्मार्ट है, टिफिन नहीं लाती है। 3 दिन से हम यहीं आके खा रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि माता रानी का प्रसाद मिल रहा है। मैं तो चाहता हमेशा मिलता रहे। हाँ, हमेशा मिलता रहे, और 30 साल से हम आ रहे हैं कंटिन्यू, 3 दिन से आ ही रहे हैं। और हमारे यहाँ देखते हैं दूसरे आयोजन भी होते हैं, चाहे नर्मदा जयंती हो या हनुमान जयंती हो, भंडारे जो है वो तो हम खुल के खोल के खाते हैं, पेट भर के खाते, चाहे कितनी भी भीड़ हो, कुछ भी हो, खाना तो हमें चाहिए, भंडारा चाहिए ही है। अच्छा, मैं एक चीज और देखा यहाँ पर, मतलब कोई भेद नहीं होता, बड़े बड़े बंगले वाले हो या झोपड़ी वाले हो, सब आते हैं। इसमें क्या भेदभाव करना, भगवान का भंडारा है वो तो। ये देखिए जी, मैडम कैसी हैं? अरे इतना क्यों सोचना, बात करो। इधर कहाँ से हैं आप? जबलपुर से। क्या करती क्या है? जॉब करती हूँ। कहाँ पे? वैनोसेन। आप भी बंगाली हैं? नहीं, साहू। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस आप बता पाएंगे जबलपुर के भंडारे के बारे में? कैसा लगता है आयोजन? अच्छा लगता है सर, भंडारा होता, खाने को मिलता है, सब कुछ अच्छा लगता है। जाम जब लगता है भंडारे से, तब कैसा लगता है? तब तो और अच्छा लगता है। जाके लो फिर। अच्छा, जाम लगता है जी। नमस्कार मैडम, नमस्ते। कैसी हैं? अच्छे हैं। आज मुझे लगता है कि आज तो थोड़ा सा दुख भी ये हो रहा होगा कि आज माता रानी आज आखिरी दिन हमारे साथ है ना? तो एक दुख भी होता है, सबको होता है। लेकिन आज हम बात करते हैं माता रानी का जो आयोजन होता है और उसमें भंडारे की जो हमारे शहर की पहचान है, उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? अच्छा लगता है, भंडारा रहता है तो। इसके अलावा भी जब आप निकलती हैं घूमने, तो घूमने में मजा आता है सबसे ज्यादा। घूमो, और सबसे ज्यादा एंजॉय होता है ये 3-4 दिन। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने जो देखा है, मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ कि अलग अलग जो भंडारे होते हैं, पूरे 56 भोग मिल जाते हैं।
हाँ ये अब तो मिलने लगे मिलते एंजॉय भी होता है और बच्चे खुश होते हैं और सबको मिलता है। अच्छा, बड़ा आयोजन रहता है तो, और यही आयोजन है सबसे बड़ा तो। ये मौका है 56 भोग खाने का। हाँ बिल्कुल, ये प्रसाद भी कह लो और 56 भोग भी कह लो। यही 56 घर में बनाओ तो टेस्ट ही नहीं लगेगा, नहीं आता, चाहे कितना भी कर लो वो वाला टेस्ट नहीं आता जो इस टाइम आता है। मुझे तो खासकर बैगन और पूड़ी जो सब्जी बनती है आलू बैगन की, है ना, सबसे बेस्ट। तो उसके लिए हम लोग इतना घूमते हैं कि वो सब्जी पूड़ी मिल जाए बस। ये शादी का वो है हाँ जी भैया, ये आएगा टीवी पे ये आएगा भी, हम आपको भेजेंगे, मैं आऊँगा। जी मैडम कैसे हैं? अच्छे हैं। मैंने भंडारे के बारे में दीदी लोग से बात किया, आप कुछ बता पाएंगे? हाँ, ये हमारे 56 भोग जिसको नाबरा की तरकारी कहते हैं, नाबरा सब्जी जिसमें 56 प्रकार की सब्जियां रहती हैं। और ये जो दुर्गा पूजा है हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि माता रानी आएंगी और सबके दुख हर लेंगी। जो दुखी है उसको सुख मिलेगा और जो सुखी है उसको कभी दुख ना आए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आज खाना बनाया था आपने? हाँ, घर में हम बना के फिर भी आते हैं। क्यों बनाया जब यहाँ माता रानी का प्रसाद है? माता रानी का नहीं बनाया। माता रानी का प्रसाद अपनी जगह है, लेकिन हम एक औरत हैं तो पहले हमारा धर्म क्या है, पहले हम थोड़ा सा घर में खाना बनाते हैं, घर में भी भोग चढ़ाते हैं माता रानी को। हाँ जी। लेकिन कई घर ऐसे हैं जहाँ नहीं बनता क्योंकि भंडारा का आयोजन होता है तो वो भी खाना है। मैडम नमस्कार, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ बढ़िया। आप बताइए, मुझे खाना बना आज यहाँ? नहीं, जब माता रानी का भोग है तो फिर मेरे घर पे तो नहीं बनता। नहीं, होना भी चाहिए क्योंकि ये मौका है, साल भर में एक बार आता है ना। नहीं होता है। कुछ एक्सपीरियंस आप बता पाएंगे कि हमारे संस्कार धानी को भंडारापुरम हम कहने लगे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस आपको लगा? भंडारा को लोगों ने खाना खाने का तरीका बना लिया है, बट वो तो सिर्फ माता रानी का भोग है, लोग इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि साल भर तो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब वो आई हैं तो अपने साथ ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आई हैं। आशीर्वाद लेकर आए और सदा रहे, हम यूँ चाहते हैं। अच्छा, हम बातों में, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, तो अब आप ये कहने लगे हैं लोग कि माता रानी के प्रसाद में पूरे 56 भोग का टेस्ट मिलने लगा है, क्योंकि हर माता रानी का भोग ही 56 भोग है, चाहे वो कुछ भी हो। कभी ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं कि यहाँ पे खीर मिल गई, वहाँ पोहा मिल गया, उधर जलेबी मिल गई? आजकल तो लोग पास्ता, नूडल्स, ये सारी चीजें भी देने लगे हैं भोग में। ऐसा है क्या? हाँ, मैंने कई जगह खाया है। मतलब आपने रिफर किया किसी को वहाँ जाइए भंडारे में? बिल्कुल, अपने दोस्तों को बोला है कि वहाँ जरूर जाना। वहाँ क्या मिल रहा है? पास्ता। लोगों को रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माता रानी के भोग में ही सब मिल रहा है। अब माता रानी जो है वो वेस्टर्न फूड भी माता रानी के भंडारों में मिलने लगा है। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, बढ़िया, बताइए। हम बात कर रहे थे हमारे जो विशाल भंडारे की, हमारे शहर की जो पहचान हो गई है, अब हम इसको भंडारापुरम भी कहने लगे, क्योंकि आयोजन कोई सा भी हो, हम देखते हैं कि सड़कों पे एक सैलाब होता है प्रसाद खाने के लिए। उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आप बता पाएंगे? सलाब इसलिए होता है, लोग ये सोचते हैं कि भंडारे में भगवान का, माता रानी का प्रसाद मिल रहा है, इसी खुशी में सब लोग खाते हैं, इसलिए वो भीड़ होती है। अब वो चाहे कुछ भी मिले। मैडम से बात कर रहा था कि प्रसाद तो है, लेकिन अब प्रसाद में वैरायटी मिलने लगी है, पूरा 56 अलग अलग तरीके। एक समय था कि सिर्फ खिचड़ी मिलती थी या पूड़ी या हलवा या सब्जी, और लेकिन अब तो कहीं चाउमीन, तो कहीं ये, मतलब जो जिसका जैसा रेस्टोरेंट है वो चीज को भंडारा बना ले रहा है बस। मतलब A to Z वैरायटी जो है वही मिल रहा। बताइएगा लिटरली, मतलब टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोग तो खोजते हैं कि यार यहाँ ये खा लिया, अब वहाँ चलते हैं वहाँ जलेबी मिल रहा है, तो ऐसा भी रहता है कि यार यहाँ ये खाया वहाँ चलते हैं? हाँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं, जरूर सोचते हैं, क्योंकि अलग अलग टेस्ट मिल जाता है, उस साथ में उन लोग को घूमने के लिए मिल जाता है, साल भर में एक बार घूमना रहता है, तो इसी चक्कर में खा भी लेते हैं, घूम भी लेते हैं, सब हो जाता है। ये रहता है। इस भंडारे में क्या क्या टेस्ट किया है इस बार के दशहरे? तो इस बार के दशहरे में एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं तो यहाँ 40 साल से आ रही हूँ, या मैं खुद ही बंगाली हूँ, ये हमारा ही वो है, साल भर का एक बार त्यौहार है। तो यहाँ पे बस वही खिचड़ी, सब्जी और फ्राई सब्जी, मिठाई। बाहर क्या क्या खाया आपने दूसरी जगह आयोजन में माता रानी के प्रसाद के? अभी तक तो बाहर मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं, आज ट्राई करेंगे?
देखते हैं, कोशिश अगर टाइम मिले तो। वैसे तो हम यहीं आते हैं और कहीं जाते भी नहीं है। आज और कल तो और विशाल भंडारा है। हाँ हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जाती, मोस्टली इधर आ जाती हूँ, यहीं बैठे रहते हैं हम लोग, ऐसा है। मैडम नमस्कार। अच्छा ठीक है जी। दीदी कैसी हैं? सॉरी जी कहाँ से हैं आप? मैं तो जबलपुर से ही हूँ। प्रॉपर जबलपुर से? नहीं नहीं, हाँ। प्रॉपर जबलपुर से नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ कहाँ से हैं आप? अनूपपुर से। कब से हैं? जबलपुर में मेरे को 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अच्छा इसके पहले कहाँ थी? अनूपपुर में। अनूपपुर में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अनूपपुर में भी आपने दशहरा नवमी देखा होगा, जबलपुर में, यहाँ और वहाँ के भंडारे में आपको अंतर लगा? ऑब्वियसली अंतर तो रहेगा। क्या था? हाँ यहाँ पे वैरायटी ज्यादा होती है, उधर पे नहीं रहती है वैरायटी इतनी, और ज्यादा यहाँ कूड़ा कचरा ज्यादा होता है, वहाँ पे नहीं होता है। नहीं ये तो क्या कूड़ा कचरा होता है वो नहीं होता, हम भी अपील कर रहे हैं। कुछ विशालता नजर आई आपको? हाँ मतलब यहाँ पे मतलब डेली बेसिस पे होता है, डेली होता है डेली। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे पर्टिकुलर किसी दिन, हाँ अष्टमी नवमी से स्टार्ट होता है। यहाँ तो चलता है, यहाँ पर डे। देखिए ये विशेषता है जी। कैसी है? अच्छी। ठीक है, कुछ बता पाएंगी आप? मैंने बहुत सारे मैडम लोग से बात किया। नहीं, मैं मुंबई की हूँ, पर जबलपुर में मैं 6-7 साल से हूँ। यहाँ का ये नवरात्रि बहुत अच्छा होता है, और सब जगह जैसे कि लड़ाई झगड़ा पीना खाना ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। हर सब दिन तो सारे बदमाश सुधर जाते हैं ना, माता रानी का डर जो है। ऐसे भी अदर भी जगह मैं गई हूँ, पटना वगैरह गई हूँ, रांची उची, वहाँ पे पीना खाना, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़ाई झगड़ा छेड़छाड़ करना ये सब बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। यहाँ का नवरात्रि बहुत ही अच्छा है। मैं तो सबको बोलूँगी कि अगर आना हो तो यहाँ पे आके नवरात्रि में आ जाए। मैडम ने देखिए मुहर लगा दी है कि आइए तो यहाँ आइए। आप मुंबई भी गई, पटना बिहार भी घूम के आई हैं। हमारे इस संस्कार धानी के भंडारे की विशेषता में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ का विशेषता ये है कि हर चीज मिलता है ना, यह भंडारा में हर चीज है। हाँ मतलब दर्शन के दर्शन, प्रसाद का प्रसाद और टेस्ट का टेस्ट भी, और चीज बच्चों को मिलता है। मैडम नमस्कार, कैसी हैं? बढ़िया। आप यहीं से हैं? जी। जबलपुर से हैं? तो मुझे बताइए आज खाना बन पाया अपने यहाँ? बना था। मैंने तो सुना है कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि नवमी दशमी के दिन खास करके चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि भंडारे इतने होते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रसाद इतना होता है। जी जी। ऐसा है आपके यहाँ? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं। ठीक है चलिए। तो ये देखिए लाइन जो है वो लगातार भंडारे की इस तरह से बढ़ जाती है, और हम चलते हैं दूसरी जगह, वहाँ पर भी देखते हैं कि भक्तों में क्या क्रेज है, खासकर भंडारापुरम में माता रानी के प्रसाद को लेकर। इसीलिए हम जैसे कह रहे हैं कि भंडारापुरम में आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि संस्कार धानी के भंडारेपुरम की। देखिए लोग, एक मिनट दीदी, भंडारा खा लिया आपने? हाँ कैसा रहा? अच्छा रहा। मुझे बताइए क्या विशेषता है इस भंडारे की? अच्छी विशेषता है, इतनी जनता आती है। जनता आती है। हाँ। सारे क्या क्या बनता है हमारे यहाँ पर? खिचड़ी और पायस, चटनी, मिर्ची और लावड़ा, मिक्स सब्जी, मतलब सारी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए ये विशेषता है हमारे संस्कार धानी के अलग अलग इलाकों में, जो इस तरह से जो भंडारे होते हैं, ये सिर्फ माता रानी का प्रसाद ही नहीं होता, बल्कि अब एक स्वरूप लेता जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के, जिस तरह से संस्कार धानी में भंडारा होता है, पूरे देश में इस तरह से भंडारे का चलन नहीं। जैसा कि हमने भी लोगों से बातचीत किया, लोगों ने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर की कि पूरे मुंबई से लेकर नागपुर से लेकर पटना तक में ऐसी स्थिति नहीं दिखती जिस तरह का आयोजन संस्कार धानी जबलपुर में होता है। और यही हाल है कि 2 दिन तक लोगों के घरों में जो है वो चूल्हे नहीं जलते, क्योंकि सिर्फ अब माता रानी का प्रसाद नहीं रहा, बल्कि अब ये 56 भोग बन गया है। और जैसा कि लोगों ने बताया, अभी एक्सपीरियंस शेयर किया कि अब माता रानी के प्रसाद में, भंडारे के स्वरूप में जो है अब वेस्टर्न फूड यानी कि फास्ट फूड तक शामिल हो गया है। नूडल्स, मैगी और चाउमीन, इस तरह की चीज़ें भी जो है अब भंडारे में शामिल हो गए। तो इस दशहरे के खास अवसर पर हमने इस भंडारेपुरम की विशेषता आपको बताई। फिर किसी दिन आपसे मुखातिब होंगे और बताएंगे शहर का सूरत हाल। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए जबलपुर से कैमरामैन दीपक के साथ कुमार इंदर।